प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आज आप लोगों को कुबेर जी की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसके श्रवण मात्र से आप लोगों के हर तरह की धन संबंधित दिक्कतें, निर्धनता दूर हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को यह कथा जरूर ही लाभ पहुँचाएगी। आपके पास हमेशा ही धनों की बढ़ोतरी होगी। आपका हाथ कभी भी पैसों से खाली नहीं रहेगा। आइए इस पावन कथा को हम सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गरीबी में जन्म लेना ठीक है, पर गरीबी में पूरा जीवन निकालना बहुत ही कष्टदायक होता है। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर अभी कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बड़ी पावन कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। आइए हम कुबेर जी के बारे में जानते हैं कि कुबेर जी कौन थे। कुबेर जी को धन का देवता किसने बनाया? कुबेर जी रावण के भाई क्यों कहे गए? कुबेर जी शिव जी के मित्र कैसे बने? ये सब कथा आपको इसी वीडियो में सुनाऊंगा। बड़े ध्यान से आप इसका श्रवण करें। ग्रंथों के अनुसार रावण के दो सगे भाई कुंभकर्ण और विभीषण जी थे। रावण के एक सौतेले भाई थे, उनका नाम ही कुबेर था। श्री रामचरितमानस के अनुसार महर्षि पुलस्त ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। महर्षि पुलस्त का विवाह राजा तृणबिंदु की पुत्री से हुआ था। महर्षि पुलस्त के पुत्र का नाम विश्रवा था। विश्रवा भी अपने पिता पुलस्त जी के समान ही तपस्वी, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। विश्रवा के सत्यवादिता और जितेंद्रिय गुणों के कारण उनको देखकर महर्षि भरद्वाज ने अपनी कन्या इड़विड़ा का विवाह विश्रवा से कर दिया। महर्षि विश्रवा की दो पत्नियां थीं। एक थी राक्षस सुमाली एवं राक्षसी ताड़का की पुत्री जिसका नाम था कैकसी, जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम इड़विड़ा था। जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उन्हीं से धन के देवता कुबेर जी पैदा हुए, जिनका बचपन का नाम, कुबेर जी का बचपन का नाम वैश्रवण था। वैश्रवण का नाम ही बाद में कुबेर हुआ। इस प्रकार से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और कुबेर ये सब एक ही पिता के पुत्र हैं। महर्षि विश्रवा के पुत्र हैं। इनकी माता अलग अलग हैं। विभीषण, कुंभकर्ण और रावण, इन तीनों की माता का नाम कैकसी था, पीछे आपने सुना। और जो हमारे कुबेर जी हैं, इनकी माता का नाम इड़विड़ा था और इनके पिताजी विश्रवा थे। इसी कारण से कुबेर जी को रावण का भाई कहा जाता है। ये आप समझ गए होंगे। रामायण के अनुसार कुबेर जी को उनके पिता मुनि विश्रवा ने रहने के लिए लंका प्रदान की थी। ब्रह्मा जी ने कुबेर जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कुबेर जी को उत्तर दिशा का स्वामी और धन का अध्यक्ष, धनाध्यक्ष होने का आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण से कुबेर जी को धन का देवता कहा जाने लगा ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण। और साथ में ही ब्रह्मा जी ने गति से, मन के गति से चलने वाले एक विमान का भी वरदान दिया कि कुबेर जी आपको एक मन के गति के अनुसार चलने वाला पुष्पक विमान भी आपको मेरे आशीर्वाद से प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से कुबेर जी को पुष्पक विमान भी प्राप्त हो गया, जो कि मन के अनुसार चलने वाला, मन के गति के अनुसार चलने वाला था। कुबेर जी अपने पिता
विश्रवा जी के कहने पर सोने की लंका अपने भाई रावण को दे दी थी और कैलाश पर्वत पर जाकर अलकापुरी बसाई और वहीं पर कुबेर जी निवास करने लगे। पर जब रावण विश्व विजय करने निकला तो रावण ने कुबेर जी की अलकापुरी पर भी आक्रमण कर दिया। भक्तों, रावण और कुबेर के बीच भयंकर युद्ध चलता रहा, पर रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था कि उसको युद्ध में वही परास्त कर पाएगा जिसके साथ में वानर और मनुष्य एक साथ मिलकर जब युद्ध करेंगे रावण से, तभी युद्ध में रावण को हराया जा सकता है। ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने रावण को दिया था, जिस वरदान के कारण कुबेर जी रावण से पराजित हो गए और रावण ने बलपूर्वक कुबेर जी से ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ पुष्पक विमान छीन लिया। कुबेर जी के संबंध में एक कथा और प्रचलित है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में कुबेर जी एक चोर थे। चोर भी ऐसे थे कि वो मंदिरों में जाकर चोरी करते थे। एक बार जब चोरी करने रात्रि के समय किसी शिव मंदिर में कुबेर जी घुसे तो अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उनको कुछ भी मंदिर के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुबेर जी ने वहीं पर एक रखे दिया को सोचा कि जलाकर थोड़ा प्रकाश करके मैं देखता हूँ कहाँ पर धन रखा हुआ है। तो कुबेर जी जैसे ही दीपक को जलाते, हवा चल रही थी संयोग से, तो दीपक बंद हो जा रहा था बार बार। जैसे जलाते कुबेर जी दीपक को, वैसे हवा के कारण दीपक बंद हो जाता। बार बार वो जलाते रहे और बार बार हवा के कारण दीपक बंद होता रहा। ऐसा ही कई घंटे तक कुबेर जी करते रहे, जिसके कारण महादेव भोलेनाथ बाबा सोचे कि ये भक्त कोई मेरी बार बार आरती करने के लिए दीप जला रहा है, और हमारे औघड़दानी भोलेनाथ इस क्रिया को अपनी दीप आराधना समझ के प्रसन्न हो गए और कुबेर जी को अगले जन्म में धनाधिपति, धनों का देवता होने का आशीर्वाद दे दिया। भक्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि कुबेर जी को धनों का देवता होने का आशीर्वाद शिव जी से प्राप्त हुआ है। और पीछे आपने सुना कि ब्रह्मा जी से उनको प्राप्त हुआ था कि आपके पास अपार धन वैभव होगा और आप धनाध्यक्ष होंगे। पर यहाँ पर शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया है कि आप धन के देवता होंगे। और साथ में शिव जी ने कुबेर जी को यह भी आशीर्वाद प्रदान किया कि अब आप मेरे मित्र कहलाएंगे और मेरे मित्र रहेंगे, जिसके कारण से कुबेर जी को शिव जी का मित्र भी कहा जाता है। कुबेर जी धन के स्वामी होने के साथ साथ राजाओं के भी अधिपति तथा धन के भी स्वामी कहे जाते हैं। कुबेर जी मनुष्यों की तो बात छोड़िए, देवताओं के भी धनाध्यक्ष हैं, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद धनाध्यक्ष होने का दिया हुआ है। इसलिए कुबेर जी को राजाधिराज के नाम से भी जाना जाता है। गंधमादन पर्वत पर स्थित जितनी संपत्ति है उसका 4वां भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में रहता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। उसमें से 16वां भाग ही मनुष्यों को दिया गया है। तो यहाँ पर तो कुबेर जी के पास 9 निधियाँ हैं, जिस तरह से हनुमान जी के पास है। कुबेर जी शिव जी के मित्र हैं, इसलिए कुबेर जी की पूजा या शिव जी की पूजा में कुबेर जी को और कुबेर जी की पूजा में शिव जी को भी आमंत्रित किया जाता है और साथ में पूजन किया जाता है। भोलेनाथ भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, जिससे जीवन आयु संबंधित बाधाओं को नष्ट कर देते हैं। तो आप लोग अगर कुबेर जी का पूजन करते हैं तो शिव जी का भी साथ में करें, और शिव जी का करते हैं तो कुबेर जी का भी करें। ये विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, शास्त्रों का ये सार है। तथा 10 दिक्पालों के रूप में भी कुबेर जी को माना जाता है, जाना जाता है, और इनकी 10 दिक्पालों के रूप में भी कुबेर जी की पूजा होती है।
कुबेर जी उत्तर दिशा के अधिपति मालिक कहे गए हैं। ग्रंथों में कुबेर जी का पेट बड़ा बताया गया है कि इनका जो पेट है काफ़ी बड़ा दिखता है। कुबेर जी के शरीर का रंग जो है वो पीला है, पीले कलर का है। और कुबेर जी किरीट, मुकुट आदि आभूषण धारण करते हैं। एक हाथ में गदा लिए रहते हैं कुबेर जी और दूसरा हाथ अपने भक्तों को धन देने की मुद्रा में इनकी हमेशा बनी रहती है। इनका वाहन पुष्पक विमान था। कुबेर जी को मनुष्यों के द्वारा पालकी में रखकर अगर पूजन किया जाता है वे बड़े प्रसन्न होते हैं कुबेर जी। इनके अगर इन नामों को कोई भी मनुष्य लेता है तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसके पास अपार धन वैभव संपदा दे देते हैं। कभी भी उसके हाथ से लक्ष्मी नहीं जाती है, हमेशा उसका हाथ भरा रहता है। कुबेर जी की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है वो बहुत वैभव को प्राप्त कर लेता है। सहज ही अचानक से उसे चारों तरफ से धन संपदाओं के मार्ग खुल जाते हैं और उसको एकदम रास्ता दिखाई पड़ जाता है कि कहाँ से पैसा आ सकता है। अगर कुबेर जी जिससे नाराज हो जाते हैं तो बना बनाया कार्य भी बिगड़ने लगता है, ऐसा शास्त्रों ने बताया है। इसलिए आप कुबेर जी के इन नामों को श्रवण करें और बोलने का भी प्रयास करें। कुबेर जी का बचपन का नाम वैश्रवण था, तो इस नाम को आप ले सकते हैं वैश्रवण। दूसरा नाम है एड़विड़ और तीसरा नाम है एकाक्ष पिंगल। इस तरह से इनका नाम लें, वैश्रवण, एड़विड़, एकाक्ष पिंगल। तो जरूर ही आप 7 बार इनका ध्यान करके कुबेर जी का इन नामों को लें। फिर से नाम को सुने, वैश्रवण, एड़विड़, एकाक्ष पिंगल। तो जरूर ही ये प्रसन्न होते हैं। इनका प्रसन्न होने का मैं आगे भी आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है कि किस किस मंत्रों से। एक मंत्र और है जो कि है श्री कुबेराय नमः, श्री कुबेराय नमः। ये मंत्र आप जरूर बोलें और मैं पूरा विस्तार से इनके मंत्रों की और पूजा विधि मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। इनकी माता का नाम कुबेर जी के एड़विड़ा था, जिसके कारण से कुबेर जी अपना भी नाम जो है एड़विड़ रख लिया है और इसी से प्रसन्न होते हैं। जो इनको एड़विड़ के नाम से बुलाता है कुबेर जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हर धन संपदा को जरूर देते हैं, ऐसा कहा जाता है। कुबेर जी की सभा के विषय में जो मिलता है कि वहाँ पर किस तरह से है उसका छोटा सा वर्णन कर दूंगा ज़्यादा समय न लेते हुए। सभा में बड़ी भारी मायावी सभा है, जिसका महाभारत के 10वें अध्याय में वर्णन आता है। सभा का विस्तार 100 योजन लंबा है और 70 योजन चौड़ा बताया जाता है। कुबेर जी की सभा में अनेकों स्वर्ण के कमरे कक्ष बने हुए हैं। उनके खंभे सब सोने और मड़ियों से बने हुए हैं। सभा के बीच में बहुत सुंदर सोने के सिंहासन पर कुबेर जी रिद्धि तथा अन्य 100 स्त्रियों के साथ विराजमान रहते हैं। इस तरह से कुबेर जी की सभा बनी हुई है। सभा में महालक्ष्मी तथा अनेक ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि उपस्थित रहते हैं। इस तरह से कुबेर जी की सभा बनी हुई है। अब वीडियो बहुत बड़ा न हो इसलिए आप लोगों का बहुत समय न लेते हुए कथा को रोक रहा हूं और अगले वीडियो में कुबेर जी को प्रसन्न करने के उपाय, पूजा विधि को हम आगे वीडियो में बताएंगे। अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट में श्री कुबेराय नमः जरूर लिखें, जिससे आपके ऊपर कुबेर जी की कृपा हो। इससे आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, अभी तुरंत ही लिख दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और घंटी को ऑल पर कर देंगे तो अगले वीडियो का संदेश सबसे पहले आपको मिल जाएगा और कुबेर जी के मंत्रों को आप
बहुत ही सहजता से सुनकर उससे लाभ प्राप्त कर लेंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर ही लाभान्वित करेगा। अगर यह वीडियो आपको लाभ पहुंचाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्रभु आपका कल्याण करें, आपके पास अपार धन वैभव और आपका यश फैलता रहे, यही प्रभु से हमारी कामना है। ओम श्री कुबेराय नमो नमः।